ऑन स्टडी। आज हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास है। कल हमने सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। आर्टिकल्स ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। जैसे नाउन होती है उसके पहले ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। इसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए एन और डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं दी। इसे दी पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन है दी। फर्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। किसी नाउन ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडेफिनेट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। इसका पहला एग्जाम्पल है ही सॉ एन ओल्ड मैन। ही सॉ एन ओल्ड मैन, इसका हिंदी में अर्थ है उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इसमें एन हमारा ओल्ड मैन के पहले लगा है एन। ही सॉ SAW सॉ एन ओल्ड मैन। ही सॉ एन ओल्ड मैन। इसमें ये बताया गया है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड है देयर वॉज अ किंग। इसमें क्या लगा है? ए लगा ए। देयर वॉज ए किंग। इसमें थर्ड है ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। उपरोक्त एग्जाम्पल में 1, 2, 3 में ओल्ड मैन, किंग, ओल्ड मैन और इसमें है डॉग और इसमें है किंग के पहले क्रमशः एन ए का प्रयोग उसके पोजीशन और अनसर्टेन बनाने के लिए किया गया है। मतलब उसकी अनिश्चितता और उसकी पोजीशन को बनाने के लिए किया गया है। कि जैसे कि कोई किंग है तो किंग में देयर वॉज अ किंग, एक ही किंग के बारे में बात की गई है, इसलिए उसमें उसकी पोजीशन के हिसाब से बात की गई है। अब सेकंड है ही सॉ एन ओल्ड मैन। मतलब उसमें एक ओल्ड मैन की बात की गई है। और नेक्स्ट भी ये भी सेकंड वाला भी उसी टाइप से है। अब नेक्स्ट है डिफिनेट आर्टिकल्स में द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। इसमें हाउस के सामने क्या लगा है? दी हाउस बोला गया। दी हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब सेकंड है दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। इसमें दी पेन बोला गया है। दिस इज दी पेन। थर्ड में क्या है? दी गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। इसमें दी गोल्ड लगा है। एक डेफिनेट पोजीशन के लिए, नाउन की पोजीशन एक डिफिनेट बनाने के लिए इसमें दी का प्रयोग किया गया है।
उपरोक्त एग्जाम्पल में 1, 2, 3 में हाउस, पेन, गोल्ड के पहले दी का प्रयोग किया गया है। इसके पोजीशन को सर्टन यानी निश्चित बनाने के लिए किया गया है। अब आगे इसमें नोट दिया है। फर्स्ट है ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक सब प्रति प्रत्येक के हिसाब से कोई पर होता है। इसमें ए और एन का शाब्दिक अर्थ मतलब जो ए और एन का हम यूज़ करते हैं उसमें इसका अर्थ होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से कोई पर इसका प्रयोग किया जाता है इन सब का, ए और एन का। जबकि दी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका फंक्शनल मीनिंग अर्थ होता है। अब सेकंड है ए और एन एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप है। मतलब कि जो ए और एन को वन के से कमज़ोर रूप में देखा जाता है। जैसे कोई अ पेन, अ डॉग या कोई भी एक पर्सन के लिए बोला जाता है। ए और एन का यूज़ किया जाता है कोई भी एक चीज़ के लिए। कमज़ोर रूप है, वीक फॉर्म है वन का। जबकि जो दी है वो एडजेक्टिव दिस दैट का कमज़ोर रूप है, वीक फॉर्म है दिस एंड दैट का। दिस एंड दैट की जगह ज़्यादातर दी यूज़ किया जाता है। अब थर्ड है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले दी का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले दी का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, द। जबकि वॉवेल्स स्टार्टिंग नाउन्स के पहले दी का प्रयोग उसे अगर दी कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले अगर दी का प्रयोग होगा तो उसे द पढ़ा जाएगा, द। क्या पढ़ा जाएगा? द। और अगर वॉवेल्स स्टार्टिंग नाउन्स के पहले पढ़ेंगे प्रयोग होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ा जाएगा उससे। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है। नाउन्स पर जोर डालने के लिए उसको दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन्स कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल्स हो। ज़्यादातर अभी दी ही पढ़ा जाता है, चाहे वो नाउन हो या इसमें लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए दी को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन्स कॉन्सोनेंट्स हो या वॉवेल्स हो। जो दी, ये th को दी पढ़ा जाता है, चाहे वो नाउन्स कॉन्सोनेंट्स हो या वॉवेल्स हो। Pronunciation of the articles. तो अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं। जैसे कई लोग इसको पढ़ते हैं तो जैसे ए को अ पढ़ते, एन को अन पढ़ते, द को द, दी ऐसा पढ़ते। तो हम इसमें देखेंगे कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, वीक प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसके वीक फॉर्म्स क्या है, तो हम इसमें देखेंगे। आर्टिकल्स ए एन द में वीक फॉर्म्स होते हैं। जैसे इसको वीक फॉर्म्स में पढ़ा जाए तो अ पढ़ेंगे, अ। ए को क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में देखें तो उसको ए पढ़ा जाता है, ए के स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। और एन को वीक फॉर्म्स में अन पढ़ा जाता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में उसे एन पढ़ा जाता है। अब द को वीक फॉर्म्स में द पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में उसे दी पढ़ा जाता है, दी।
ये इसके प्रोनाउंसिएशन है। इसका फोर्थ नोट है, अब इसमें फोर्थ पॉइंट है, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः अ का उच्चारण अ करते हैं और एन का उच्चारण अन करते हैं। यानी कि जनरली जब हम इंग्लिश में कोई स्पीच देंगे या किसी से बात करेंगे तो हम लोग कभी भी ना जो ए रहता है उसका यूज़ क्या करते हैं हम, कि जो ये ए होता है इसको हम अ का प्रोनाउंसिएशन देते हैं इसमें, और एन में एन में अन का प्रोनाउंसिएशन देते हैं। कई बार ऐसे ही होता है। लेकिन ए तथा एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच या डिस्कर्स में ए एन के बाद आने वाला शब्द पर विशेष जोर देना हो तो ए का ए तथा एन का एन उच्चारण किया जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कभी भी इंग्लिश में स्पीच दे दे तो हमको ए का यूज़ अ नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ए बोलना चाहिए, ए का प्रोनाउंसिएशन देना चाहिए। अ बोलना ये गलत हो जाता है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं होता। जैसे हमको स्पीच दे रहे तो हम उसका यूज़ ए बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ए। और जैसे एन है तो इसको अन नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए, एन बोलना चाहिए, एन बोलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या टॉपिक है ये, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स। इसमें रूल वन है ए एन दी प्लस नाउन। इसका रूल है ए एन दी प्लस नाउन, मतलब इसका फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक दी प्लस नाउन। इसका ये रूल वन है। अब रूल वन के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें पहला सेंटेंस बनता है आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक, तो इसमें ए क्या है, ए आर्टिकल है और बुक क्या है, बुक है नाउन। ए क्या है इसमें, आर्टिकल। तो आई हैव ए बुक, एक बुक है उसके पास तो इसलिए इसको पढ़ेंगे आई हैव ए बुक। अब नेक्स्ट है ही हैज़ एन अम्ब्रेला। ही हैज़ एन अम्ब्रेला में एन है आर्टिकल और अम्ब्रेला है नाउन। अम्ब्रेला है नाउन, इसमें भी कोई वीक फॉर्म में बोला गया है इसको, इसमें भी वन का यूज़ किया गया है, एन अम्ब्रेला, यानी कि कोई एक ही अम्ब्रेला की बात की गई है यहाँ, अम्ब्रेला की बात की गई है यहाँ। दी काऊ हैज़ अ टेल, इसमें दी काऊ हैज़ अ टेल, इसका ये नेक्स्ट सेंटेंस बनता है। इसमें सबसे पहला आर्टिकल लगा है इसमें दी, ये एक फर्स्ट आर्टिकल लगा है। फिर लगा है काऊ, नाउन लगी है। फिर हैज़ ए, इसमें एक आर्टिकल लग गया ए, और फिर क्या, नाउन लगी है टेल। द काऊ हैज़ ए टेल, इसमें ये बोला गया है कि जो काऊ है उसकी एक टेल है। द काऊ हैज़ ए टेल। अब इसमें रूल टू है ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसके एग्जाम्पल्स है सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब नेक्स्ट इसमें रूल टू में इसका एग्जाम्पल है
सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल में एन है आर्टिकल, एन है आर्टिकल और इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है? नाउन है। तो इसका एक सेंटेंस ये ऐसा बना, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ किया गया है। ये रूल 2 है इसका। रूल 2 का सेकेंड एग्जाम्पल है, मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक। मोनिका हैज़ ए लॉन्ग स्टिक में ए क्या है? आर्टिकल है। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। और स्टिक क्या है? नाउन है। स्टिक क्या है? नाउन। तो ये इसका सेंटेंस बना। इसमें एडजेक्टिव लॉन्ग है। अब नेक्स्ट है, तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर। तो इसमें दी क्या है? इसमें दी आर्टिकल है। बेस्ट, बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और प्लेयर क्या है? प्लेयर क्या है? नाउन है। तो ये इस प्रकार से रूल 2 डिफाइन किया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल 3। रूल 3 में A/N/दी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये चीज़ें दी है। A/N/दी एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस ये रूल के हिसाब से इसमें सेंटेंस बनेंगे। तो इसके सेंटेंस कुछ इस प्रकार हैं, सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इससे पहले वाले रूल 2 में हमने इसमें देखे थे, इसमें इससे पहले इसमें क्या था? सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें क्या है? एक लग गया एडवर्ब, एडवर्ब लग गई। तो एडवर्ब क्या है हमारी? सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो वेरी क्या है यहाँ? एडवर्ब है। ए है आर्टिकल, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव और गर्ल क्या है? नाउन। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस बना, सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें क्या है? अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें क्या है? इसमें ए की जगह पर इसने क्या लिखा है? एन लिखा है। तो सी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल में इसने एन आर्टिकल लगाया है। तो पर लेकिन इसमें एन आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग सेंटेंस हो गया। इसमें सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये सेंटेंस सही है। इसमें ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, इसमें एन का आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, सी इज़ वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें इसने एडवर्ब को आगे कर दिया, इसने एडवर्ब को आगे कर दिया और आर्टिकल को पीछे कर दिया।
तो इसका ये पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया, इसका पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया, तो ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल में इसमें इसमें आर्टिकल का यूज़ हुआ ही नहीं है। इसमें इसने एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन को यूज़ कर लिया सीधे। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, पर ये प्रोनाउंसिएशन ये भी रॉन्ग है। इसमें शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल आएगा, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल, यहाँ पे भी अ गर्ल आर्टिकल पीछे नहीं लग सकता, यहाँ पे आर्टिकल सामने में ही लगेगा, ये भी सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो इसमें द आर्टिकल है, वेरी एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, और बेस्ट एडजेक्टिव है, और प्लेयर क्या है, नाउन है। तो इस सेंटेंस में ये सही सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब का यूज़ सही तरीके से किया गया, आर्टिकल का, एडजेक्टिव का, नाउन का। तो इसका सेंटेंस बनता है ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, ये सही सेंटेंस है। अब नेक्स्ट इसी का ऐसे दिया है, इसमें दिया है ही इज़ वेरी द बेस्ट प्लेयर, तो पर इसका आर्टिकल इसने चेंज कर दिया उसकी जगह, तो चेंज किया तो इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ हो गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। ये ऊपर वाला ये राइट सेंटेंस है, इसमें ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, ये करेक्ट सेंटेंस है, नीचे वाला ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब हम इसमें देखेंगे क्या लिखा है, द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। इसमें हमें एक न्यू चीज़ पता चली है कि जो दी वेरी का अर्थ वही होता है, इसका मीनिंग होता है वही, तो इसका एक सेंटेंस है दिस इज़ दी वेरी गर्ल। दिस इज़ दी वेरी गर्ल, यानी कि इसका मीनिंग हुआ यह वही लड़की है, दिस इज़ दी वेरी गर्ल। इसमें ये एक सेंटेंस बना दी वेरी का, ये एक सेंटेंस बना। हम इसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ दी वेरी गर्ल। अब इसका रूल नंबर 4 है सच वॉट मैनी रेदर हाफ प्लस A/N प्लस नाउन। तो ये इसका रूल 4 है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है सच अ गर्ल। सच अ गर्ल, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हुआ सच अ गर्ल, इसमें लगा सच अ आर्टिकल, सच ए गर्ल या अ गर्ल भी पढ़ सकते हैं, सच अ गर्ल, इसमें एक गर्ल की बात की गई है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, अ सच गर्ल। इसको अ सच गर्ल नहीं बोलेंगे, सच अ गर्ल ही बोलेंगे। अ सच गर्ल ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया, ये राइट सेंटेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ फूल। व्हाट अ फूल यानी कि किसी एक पर्सन के बारे में बात की गई है, इसमें व्हाट अ फूल टाइप। हम इसमें व्हाट फूल नहीं बोल सकते। व्हाट फूल मीन्स इसमें कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। व्हाट फूल मतलब किसको बोल रहे हैं आप,
व्हाट अ फूल, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात की है। तो ये इसका सेंटेंस, ये व्हाट फुल ये रॉन्ग सेंटेंस है, व्हाट अ फुल ये करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके आगे एग्जाम्पल्स है, ये मैनी एन इंक पॉट, मैनी एन इंक पॉट, ये करेक्ट सेंटेंस। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी एन इंक पॉट्स, इंक पॉट्स नहीं होते, इंक पॉट एक ही इंक पॉट होता है। एन इंक पॉट बोले यानी कि एक इंक पॉट की बात की गई है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेदर एन आइडिया, रेदर एन आइडिया में इसमें एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। फिर क्या है हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में इसमें हाफ एन आवर और इसमें क्या दिया अ हाफ आवर। तो अ हाफ आवर जैसा नहीं होता, जब हम कभी किसी को बोलते हैं हाफ एन आवर टाइम है या हाफ एन आवर का समय है अभी। अब वैसी एक है हाफ अ किलो, हाफ अ किलो, तो इसमें हाफ अ किलो बोलते हैं, अ हाफ किलो जैसा वर्ड नहीं होता है इसमें, हाफ अ किलो, हाफ एन आवर, इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल है मैनी अ बुक, मैनी अ बुक के वाले बोला गया यानी कि एक बुक में, इसमें मैनी अ बुक्स ऐसा वर्ड्स होता ही नहीं। अ बुक यानी कि अ बोला यानी कि कोई एक ही चीज़ के बारे में बात की गई है, बुक्स बुक या फिर मैनी बुक्स होता, मैनी अ बुक्स जैसा वर्ड नहीं होता, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब इसमें नेक्स्ट है मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ तो उसमें ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, प्लूरल नाउन के बाद होता है। जैसे मैनी बुक्स, मैनी बुक्स हुआ। फिर इसका दूसरा है रेदर का प्रयोग वस्तुतः के अर्थ के में होता है, मतलब रेदर का मीनिंग होता है इसमें वस्तुतः, हिंदी में बोलते हैं ना वस्तुतः, जैसे एक बीच में बताते हैं रेदर देन, इस टाइप से कई वर्ड लगाते हैं। तो वस्तुतः रेदर का इसमें मीनिंग वस्तुतः की जगह लगाया जाता है। तो इसमें रूल 5 है सच, वॉट, मैनी, क्वाइट, रेदर, ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें इस रूल के हिसाब से सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें सच लगा है एक, फिर अ आर्टिकल, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल और गर्ल क्या है नाउन है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक सेंटेंस होना। अब इसी सेंटेंस में ये इसी टाइप का एक सेंटेंस दिया है पर ये रॉन्ग सेंटेंस है। जैसे इसमें क्या दिया है सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, इसका पूरा ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ही रॉन्ग हो जाता है। अ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये अ सामने लगना चाहिए यहाँ पे। अब क्या है वॉट अ बिग फूल, वॉट अ बिग फूल एक सेंटेंस है, वॉट अ बिग फूल, इसमें वॉट लगा है और अ एक आर्टिकल और बिग एडजेक्टिव और फूल क्या है नाउन है। वॉट अ बिग फूल, इसका नेक्स्ट ये सेंटेंस यहाँ दिया है वॉट बिग अ फूल,
ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें बिग के पहले ए लगेगा। वॉट अ बिग, मतलब वह एक बहुत बड़ा फूल है, इसका मतलब वो है वह एक बहुत बड़ा फूल है। वह एक बड़ा फूल है, इसका मतलब वह एक बड़ा पागल है, बेवकूफ़ है। अब इसमें आगे दिया है, आगे और एग्जाम्पल है मैनी अ गुड बुक। वैसे इसमें भी एक रॉन्ग सेंटेंस वाला मैनी गुड अ बुक। मैनी गुड अ बुक नहीं होता, मैनी अ गुड बुक होता है। फिर सेकंड है क्वाइट एन अनलकी मैन। क्वाइट एन अनलकी मैन, क्वाइट अनलकी अ मैन, ऐसा ऐसा नहीं होता कोई सेंटेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। फिर क्या, रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक, रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक। फिर इसमें एन इंटरेस्टिंग बुक लगा है। एन इंटरेस्टिंग बुक मतलब कोई एक इंटरेस्टिंग बुक है। अब इसमें क्या है, रेदर इंटरेस्टिंग अ बुक, रेदर इंटरेस्टिंग अ बुक, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। फिर इसमें लेकिन ए प्लस रेदर आगे दिया इसमें, लेकिन ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है, जैसे अ रेदर इंटरेस्टिंग बुक। जैसे इसमें इंटरेस्टिंग अ बुक जैसा ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया, लेकिन हम इसमें ए सामने लगा सकते हैं, ए रेदर इंटरेस्टिंग बुक, ऐसा, रेदर इंटरेस्टिंग बुक, रेदर इंटरेस्टिंग बुक, ये करेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट सेंटेंस। अब इसका रूल 6 है, ऑल बोथ डबल प्लस द प्लस नाउन, ये इसका रूल 6 है। अब इसके एग्जाम्पल्स है कुछ इस प्रकार, ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज, डबल द अमाउंट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें क्या है, ऑल प्लस दी प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता, इससे पर्टिकुलर कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे ऑल दी बॉयज, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में दिया गया है, किसी व्यक्तियों के बारे में दिया है, कोई एक ऐसा नहीं दिया है। ऑल दी बॉयज बोला है, ऐसा। नेक्स्ट है, लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है, ऑल बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल बॉयज। फिर थर्ड, वैसे ही बोथ प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में दी का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। जैसे कई बोल सकते हैं बोथ दी बॉयज, लेकिन यहाँ पे बोथ बॉयज, ये बोल रहा है कि इसमें दी का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है, इसमें बोथ बॉयज ऐसा बोल सकते हैं। अब रूल 7 है, ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट दी एडजेक्टिव। अब रूल 7 है, ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट प्लस दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे ऑल दी फेमस सिंगर्स, इसका एक एग्जाम्पल है, ऑल प्लस दी प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या लगा, फेमस, और नाउन क्या है, सिंगर्स, ऑल दी फेमस सिंगर्स। जैसे इसका सेंटेंस ऐसा नहीं बनता कभी, ऑल फेमस दी सिंगर्स नहीं बोल सकते इसमें, ऑल दी फेमस सिंगर्स।
ये राइट सेंटेंस है। जैसे बोथ दी इंटेलिजेंट बॉयज, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता बोथ इंटेलिजेंट दी बॉयज, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता, ऐसा बनता है बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज। फिर नेक्स्ट वैसे ही है डबल द राइट अमाउंट, डबल द राइट अमाउंट, डबल राइट द अमाउंट, ये ऐसा सेंटेंस नहीं बनता। फिर क्या एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, एग्जैक्टली रॉन्ग दी कलर, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर ऐसा सेंटेंस बनता है। फिर क्या है जस्ट द राइट अमाउंट, जस्ट राइट द अमाउंट, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता, जस्ट द राइट अमाउंट, ये राइट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। अब सेकंड है, इसके आगे है लेकिन जस्ट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है। मतलब पहले हम जस्ट लगा सकते हैं, फिर उसके बाद हम आर्टिकल लगाकर एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जैसे हमने जस्ट के बाद लगाए आर्टिकल, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और फिर उसके बाद लगाया हमने नाउन, तो जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल। फिर इसमें नेक्स्ट दिया है कि जस्ट ऑर्डिनरी अ गर्ल, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें आर्टिकल बाद में लग गया और एडजेक्टिव पहले लग गया, ऐसा नहीं होता ये सेंटेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन ही रॉन्ग हो जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है जस्ट अ ब्यूटीफुल वूमेन, अ ब्यूटीफुल वूमेन, जस्ट अ ब्यूटीफुल वूमेन। फिर इसमें वही आगे दिया जस्ट ब्यूटीफुल अ वुमेन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन ही रॉन्ग हो जाता है, इसका सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग है। अब आगे रूल नंबर 8 दिया है हाउ सो टू एस प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। तो इसमें हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, यानी कि ये एक प्रश्नबोधक वाक्य है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन वाला वाक्य है ये। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है ये इंट्रोगेटिव। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, सबसे पहला हाउ, ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव है ये, अ गर्ल इज सी, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, ऐसे अगर हम ये ऐसे लिखेंगे हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये ऐसा सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस इसका सही होता है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता। फिर क्या है नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, हाउ, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी इसमें वर्ड लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है इसमें, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी। अब इसमें नेक्स्ट वही सेंटेंस का दिया है हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और उसी का एक सेंटेंस दिया है हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, ये वाला, ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल है देवान बाबू इज टू वीक अ मैन, इज टू वीक अ मैन, इसमें एडजेक्टिव लगा है टू,
TOO, और फिर क्या है नहीं, इसमें एडवर्ब लगी है, TOO2, और एडजेक्टिव है वीक, और आर्टिकल लगा है ए मैन। देवन बाबू इज टू वीक अ मैन। फिर इसमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया है देवन बाबू इज टू अ वीक मैन, ये रॉन्ग सेंटेंस, टू अ वीक मैन नहीं होगा, टू वीक अ मैन। फिर नेक्स्ट है इट इज सो फाइन अ डे, इट इज सो फाइन अ डे में फाइन अ डे, इसमें एडवर्ब लगी है सो, फाइन एडजेक्टिव, आर्टिकल ए और डे नाउन। फिर इसमें वही नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ सो अ फाइन डे, इसमें आर्टिकल चेंज हो गया है, आर्टिकल की पोजीशन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही रॉन्ग है, कहते हैं रॉन्ग सेंटेंस है। फिर इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया है चंद्र किशोर बाबू इज एज एक्सपीरियंस एंड एन इंजीनियर, तो इसमें एडवर्ब लगी है एज, एक्सपीरियंस एडजेक्टिव, एंड इंजीनियर। तो वही इसका नेक्स्ट सेंटेंस है चंद्र किशोर बाबू इज एज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, ऐसी क्यों लगी है, तो इसमें भी वही रॉन्ग सेंटेंस है, एक्सपीरियंस के बाद एन इंजीनियर लगेगा। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, किसी भी वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है तथा फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड क्या है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड को जाने बिना ए एन के प्रयोग करने में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इस गलती से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप इंग्लिश लेटर्स और उसके साउंड को जानें। मतलब जैसे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए एन दी का जो भी यूज़ करेंगे, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वोवेल्स कौन सा है, कॉन्सोनेंट कौन सा है, जिससे हम उसका यूज़ कर पाए, जिससे हमें समझ में आए कि हमें उसका कौन सा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ नहीं करना है। तो इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप फिर सेंटेंस बना सकते हैं आर्टिकल्स का यूज़ करके। ये है कुछ वोवेल्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं हम। फर्स्ट एज इन ट्री, एज इन सिटी। इंग्लिश में 20 वोवेल्स साउंड करते हैं, जैसे आई ई ए। इसमें हिंदी में भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इंग्लिश में कुल 44 साउंड्स है, लेकिन इंग्लिश में मात्र 26 लेटर्स है, उसके साउंड्स है कॉन्सोनेंट्स के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, जिससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।